नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। उम्मीद करता हूं कि आप देखेंगे भी और इसके ऊपर विचार भी करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। और कई ऐसी पहले बातें कही गई जो पूरी तरह से सत्य साबित होती हुई दिख रही हैं। तो पहले बात अमित शाह के हिंदुत्व कार्ड की। आप जानते हैं चुनाव में हर जगह ये हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं। जैसे कि अमित शाह ने तेलंगाना में कहा कि जब बीजेपी सरकार में आ जाएगी तो हम मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, तेलंगाना में रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। तो वही केंद्र में बैठे हुए जो ये तमाम योजनाएं चला रहे हैं, वो किसकी दबाव में चला रहा है? पूर्ण बहुमत की सरकार है। इन लोगों ने आसमान से लेकर पाताल तक तुष्टीकरण किया। किसके दबाव में किया? सेना में भर रहे, ISPCS बना रहे हैं, यहां तक कि जो दंगे हो रहे वहां उनका पुनर्वास कर रहे हैं। कई लोग 15 सूत्रीय योजना के बारे में बोलते हैं कि उसके बारे में चर्चा किया जाए। मैं कुछ पॉइंट्स उसके आज बताता हूं आपको, जरूरत पड़ी तो उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। एक दिन करने वाले भी थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से नहीं कर पाया। अब जो इनका 15 सूत्रीय योजना है, उनकी मलिन बस्तियों को ध्यान में रखते हुए पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। उनकी जहां बहुलता होगी वहां पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे। उनको योग्य बनाकर नौकरी दी जाएगी। उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया जाएगा। तो इस तरह से ये लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चला रहे हैं। किसके दबाव में चला रहे हैं, इन्हें क्लियर करना चाहिए। बात जब तुष्टीकरण की है तो ये देश नहीं विदेशों में भी तुष्टीकरण कर रहा है। रोहिंग्या किसके सह पर आ रहा है? जिन घुसपैठियों को निकालने के लिए 2017 से याचिका पेंडिंग है, क्यों नहीं आप उसके ऊपर सुनवाई कर रहे हैं? जब आप राष्ट्र हित में काम करते हैं तो फिर यहां सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत पड़ती है? सुप्रीम कोर्ट नोटिस भी इशू करता है, आप बगले झांकते हैं, बहाने बनाते हैं, कई बार आपको पेनाल्टीज भी लग जाती है। लेकिन क्या आप राष्ट्रवादी हैं? तो ये कैसा राष्ट्रवाद है जो राष्ट्र के विरुद्ध ही काम कर रहा है? कई लोगों ने ऐसे फैसले तुष्टीकरण के लिए लिए जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ताक पर रखा गया। अब महंगाई की बात करूंगा तो यह समस्या कुछ लोगों की हो जाएगी। मास्टर स्ट्रोकवादी भक्ति में इतनी लीन हो चुके हैं कि अब ये मोदी जी की भी नहीं सुन रहा है। सुनिए मोदी जी क्या बोल रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को कि सरकार से सवाल होना चाहिए, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी बोलते हैं कि नहीं, सरकार से सवाल नहीं होना चाहिए। तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने देश को महंगाई की आग में झोंक दिया। वो पैसा कहां जा रहा है? ये हर किसी की जिम्मेवारी है कि वो जाने कि उसके टैक्स के पैसे कहां खर्च किए जा रहे। आज कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, BSP का मामला नहीं है, यह मामला सिविलाइजेशन का है। भारतीय जनता पार्टी के नेता है अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने जो ट्वीट शेयर किया है, हिंदू 200 जिलों में अल्पसंख्यक हो गए, मतलब 200 लोकसभा। टोटल सीट कितने हैं? 543। अब 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, 1000 विधानसभा में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी हमेशा 2029 की बात बोलते हैं। अब आपको कहां से असंभव दिख रहा है कि ऐसा 2029 में नहीं होगा? उन्होंने जितने भी खुलासे किए कुछ भी गलत नहीं साबित हुआ। कुछ लोग ये तर्क दे देते हैं कि उनके डेटा तो सही है, बातें भी सही है, लेकिन वो भाषा का इस्तेमाल सही नहीं करते। तो जब वो लोगों को समझा समझा कर थक गए, लोग सुनना नहीं चाहते, तो किस भाषा का इस्तेमाल करें कि लोग सुन लेंगे? 2029 तो आएगा, उससे पहले सरकार उसको अच्छे से संभाले रखने के लिए किस तरह का प्रयास कर रही है।
वो आप लगातार देख सकते हैं। पवन हंस लिमिटेड का मामला सामने आया था, 9 के 9 सिलेक्शन मजहबी लोगों के हुए थे। तो जिस तरह से मजहबी लोगों को सिस्टम में भरा जा रहा है, यहां तक कि उनको सेटल करने के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि यहां सेट नहीं हो तो वहां सेट हो जाए, वहां सेट ना हो तो वहां सेट हो जाए, जिसके ऊपर हम चर्चा पिछले 1.5 साल से करते आ रहे हैं। 1.5 साल से हम सिर्फ और सिर्फ इनकी तुष्टीकरण के बारे में लोगों को बता रहे हैं, लेकिन इनका तुष्टीकरण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक की चर्चा करो तब तक 2 और चले आते हैं। अब जो अमित शाह उधर बयान दे रहे हैं, ये सारा जो केंद्र सरकार कर रही है, क्या कभी उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया? नहीं किया। तो इससे फिर से साबित हो जाता, जैसा कि हमेशा से बोलता रहा हूं, कि इनके हिंदुत्व का मतलब है सत्ता की प्राप्ति। ये लोग हिंदू विरोध कार्य करें ठीक है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करे तो ये लोग उसका विरोध करते हैं ताकि उस विरोध को ये भुना सके। अब दूसरा जो मामला है आर्टिकल 341, जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, जिसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी की गठन करने की बात की गई है कि अब जो हिंदुइज्म से इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में चलेगा उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। यह होने का मतलब आप समझ रहे हैं, सीधे 20% संख्या कम हो जाएगी। जब 20% संख्या कम हो जाएगी तो फिर कौन से हालात बनने वाले हैं? 20% माइनस हो गए तो मामला लगभग 50-50 का हो जाएगा। तो जहां 50-50 का हो जाएगा, अब भारत में शरिया लागू होने से कौन रोक सकता है? बात होती है तुष्टीकरण की। मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि तुष्टीकरण करना नरेंद्र दामोदर दास ने सिखाया। जब ये गुजरात के सीएम थे, 70 मजहबी जातियां, उनको इन लोगों ने ओबीसी कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन दिया। सुन लीजिए इनकी जुबान। वहां पर बैकवर्ड नहीं। अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूं कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था, लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा। इस चीज को लेकर ये लोग विपक्षी दलों को चिढ़ाते थे कि हमारी सरकार गुजरात में, और वहां मजहबी लोगों की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में काफी अच्छी है। ममता बनर्जी का भी एक लिस्ट सामने आया, उसको लेकर हंगामा हुआ कि ममता बनर्जी ये क्या कर रही है। तो ये लोग दूसरे का तुष्टीकरण का तो विरोध करते हैं, लेकिन हर चीज की शुरुआत यही लोग किए होते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि तुष्टीकरण के ऊपर सिर्फ इनका मोनोपोली रहे। जैसा कि हमेशा से मैं बोलता रहा हूं कि ये लोग जो तुष्टीकरण कर रहे हैं उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों ने तुष्टीकरण की सारी प्रकाष्ठा पार कर दी। जिस 15 सूत्रीय योजना की बात होती है उसके तहत इनका पुनर्वास तो होगा ही होगा। इनके अभियोजन का भी खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। जिस लोकसभा या विधानसभा में इनकी बहुलता है उसको कभी रिजर्व नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है कि देश पृथक निर्वाचन क्षेत्र की तरफ जा रहा है। जहां उनकी बहुलता होगी वो सीट रिजर्व नहीं किया जाएगा। बाकी ये लोग धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को आरक्षण देंगे। जब वो आरक्षण देंगे, आज हिंदू धर्म में तो उनको सिर्फ आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन वहां से उनको प्रलोभन दिया जाएगा कि अगर तुम यहां आ जाते हो तो सरकार तुम्हारे पालन पोषण की भी गारंटी लेगी, तुम्हारे लिए फ्री आईएएस कोचिंग भी मिलेंगे। तो लोग क्या करेंगे? धर्मांतरित हो जाएंगे। इस कुचक्र को करने के लिए कितना बड़ा पहले गेम खेला गया। सबसे पहले SC/ST एक्ट को इतना मजबूत कर दिया गया जिससे टकराव हो जाए, जिसमें 90% तक मामले फेक पाए जाते हैं, जो कि वसूली एक्ट बन चुका है। उसके उलट मजहबी लोगों के लिए इतनी इन लोगों ने स्कीम चलाई, तो एक तरफ हिंदुओं को तोड़ा, मजहबी लोगों को मजबूत किया। अब इस तरह का फैसला तो ये धर्मांतरण ही कराएगा। और जिस दिन केंद्र सरकार ने ये लागू कर दिया, क्योंकि जो 341 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है कि अगर कोई भी दलित जो कि हिंदू धर्म से क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में चला जाता है, उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग आज रिजर्वेशन की वजह से रुके हुए हैं। बहुत ऐसे भी हैं जो कि हिंदू रिलीजन सिर्फ रिजर्वेशन के लिए लिखते हैं, जो बैरियर हटाया जा रहा है। सबसे पहली बात, यह रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था। इसका मूल आधार था सामाजिक भेदभाव।
तो वहां तो भेदभाव की बात लोग नकारते हैं कि वहां तो कोई भेदभाव है ही नहीं। जब भेदभाव नहीं है तो ये किस आधार पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है? और ऐसा हो गया तो ये खतरे की घंटी नहीं, देश का विनाश तय है। और इसी राष्ट्रवादी सरकार में ही तय है, जिसे ये राष्ट्रवादी सरकार करने जा रही है, जिसका राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए इनके जुमले हैं, बाकी काम करने के लिए लोग मजहब के लिए समर्पित है। अभी मध्य प्रदेश में भी कुछ चक्कर चल रहा है 35% ओबीसी रिजर्वेशन का। तो ये एक ऐसी पार्टी है जिसको वोट तो हिंदुत्व के नाम पर चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जातियों के सम्मेलन यही लोग करते हैं, हिंदुओं को यही लोग बांटते हैं, जहां वोट नहीं मिलता हिंदुओं को गाली यही लोग देते हैं, हिंदुओं की वजह से ही सत्ता में है और सारे कार्य हिंदू के विरुद्ध करते हैं। मंदिरें जो तमाम टूट रही हैं, ये भी एक प्रयोग है। अब सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन हिंदू आज कांग्रेस बीजेपी में उलझा पड़ा है कि हमारे पास विकल्प क्या है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो अपने आप से पूछें कि आज जिस धर्म में 10 साल बाद इसका विकल्प वो क्या ढूंढने वाला है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।